से 2 साल बीतने वाला है। हम अपने पूरे देश के पदाधिकारियों से रूबरू बात नहीं कर पाए सर, थोड़ा सा तेज। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से संगठन की जो गति धीमी हुई थी, उस गति को संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं। आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन की अनाउंस हुआ है 12 दिसंबर को, और वो लखनऊ में हो रहा है स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन, उसको बड़ी मजबूती के साथ, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों की जो गतिविधियाँ हैं वो दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हम दिल्ली की राजधानी में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से अपने देश के उन 85% लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी थोड़ी सी चूक होने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में जिस तरह से काकस भूनाथ पासवान जी, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच क्या 2022 का जो चुनाव, 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें इसकी क्या भूमिका रहेगी? या स्वयं चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी को समर्थन देंगे? बहुत अच्छी बात है। हमारा अभी जो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो पंचायत चुनाव हुआ है, उस पंचायत चुनाव में हमारा संगठन अपना कैंडिडेट उतारा था, जिसमें 10 जिला पंचायत सदस्य और 42 हमारे प्रधान और बीडीसी चुने गए हैं। ये आशय हमको लग गया है कि हमारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच अपने विचारधाराओं से मिलते हुए, जो अम्बेडकराइज मूवमेंट है उनको साथ लेते हुए, जो हमारे पदाधिकारी जो समाज सेवी जुड़े हुए हैं, उनको उत्तर प्रदेश में उतारेगा और चुनाव में भागीदारी लेगा। सर, 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्या सभी राज्यों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच चुनाव लड़ाएगा? आज पूरी तरह से पूरे देश के साथी यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, वो आज यहाँ हैं। हम अभी थोड़ी देर बाद जब हमारा ये समाप्त होगा, हम अपने उन कर्मठ साथियों से जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उनको साथ में बैठा के उनसे चर्चा करेंगे और अगली रणनीति हम फिर उसको आपके पास। भूनाथ पासवान जी, जब पार्टी बनती है, नया नया संगठन बनता है, बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं या थोड़ी भागीदारी मिल जाती है तो बाबा साहब को भूल जाते हैं। और मैं सीधी सीधी बात कह दूं कि इस देश के अंदर 11,255 राष्ट्रीय संगठन हैं और जिनमें कुछ पार्टियां भी हैं, वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, जब समय आता है तो दलित समाज की कोई बात नहीं करता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से मंच से जानना चाहता हूं, जब लोग मिशन की बात करते हैं और मिशन कहने के बाद वो अपना मिशन नहीं बताते हैं, जो उनके अंदर विधायक और सांसद बनने का मिशन बना हुआ है, पहले उस मिशन को स्पष्ट करें कि हम बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं कि नहीं है। बहुत से अम्बेडकरवादी हैं, बहुत से बुद्धिस्टवादी हैं, लेकिन जातिवादी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी हैं वो एकजुट हों, एक मंच पे हों और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाएं, ना कि अपने मिशन को कि हम किसी तरह से विधायक और सांसद बन जाएं। उससे समाज का भला नहीं होने वाला। ओपी गौतम जी, अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उससे भला नहीं होने वाला, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा कि जिस डिपार्टमेंट का धरना प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन बाबा साहब की सभी बात करते हैं, बाबा साहब को सभी लेके चल रहे हैं और ख़ास तौर से इस समय जो बाबा साहब को पढ़ाया जा रहा है वो बीजेपी माइंडेड लोग पढ़ रहे हैं और पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को मान नहीं रहे। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो अभी आपने कहा था इतने लाख संगठन हैं हमारे, तो वो संगठन नहीं बनते। वो संगठन एक ही संगठन होता जो आज हम जो सत्ता की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो बाबा साहब का तो कहना ये था कि संगठित रहो। संगठित का मतलब ये नहीं कि लाखों संगठन बना लो। लोगों ने लाखों संगठन बनाने के बाद में राजनीति पहले शुरू कर देते हैं। बाबा साहब का संविधान की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान की सभी बात कर रहे हैं, लेकिन यह पढ़े लिखे होने के बावजूद, हजार लाखों डॉक्टर होने के बावजूद, वकील होने के बावजूद संविधान को जंतर मंतर पर जलाया जाता है, कोई भी संगठन आगे नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा। संविधान को जो जलाया जाता है, हमारे दिल्ली की बात करें
दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कोई आज तक प्रक्रिया नहीं की, और नहीं, जबकि वो एडवोकेट है, पेशे से एडवोकेट है, उन्होंने आज तक उस पर कोई कमेंट नहीं दिया। और भाजपा में जो सेंटर की सरकार है उसमें भी गहलोत जी थे, उन्होंने कभी संविधान पर जो उस पर सब जंतर मंतर पर चलाया गया था, उस पर किसी ने पहल नहीं की। जो संस्था में सरकार में बैठे उन लोगों ने कोई पहल नहीं की, जबकि उन्हें पहल करनी चाहिए। अगर संविधान जलेगा, संविधान जल ही रहा है, वो तो जलाने की बात कर रहे हो, अब संविधान जल ही रहा है। क्यों? संविधान में जो दिए गए अधिकार थे वो धीरे धीरे करके जो भगवा सरकार है वो ख़त्म कर रही है। ओपी गौतम जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं और निजीकरण और निगमीकरण की बार बार धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन आज पूरा देश निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसका निगमीकरण किया जा रहा है। क्या इसे आप रोक पाएंगे? आपकी जो राष्ट्रीय एकता मंच है वो रोक पाएगा इसे? नहीं, देखिए, हम कोशिश पूरी करेंगे। अगर संगठन हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, सारे संगठन, तो हम सारे संगठन मिलके अगर ये जो निजीकरण करने जा रहे हैं, तो निजीकरण में हमारा सबका नुकसान है। इसमें जो अभी पासवान जी ने कहा था कि भाई समाज, अगर हम धोबी समाज की बात करें, या चमार समाज की बात करें, या पारसी समाज की बात करें, या कुर्मी समाज की बात करें, तो ये जो समाज है ये जाति है, समाज नहीं है। समाज तो हमारा इनको सबको मिलके है। जैसे जो समाज जो है कम्युनिटी, वो SC कम्युनिटी है, OBC कम्युनिटी है, ST कम्युनिटी है, हम इनकी बात करते हैं। लेकिन समाज सारे जातियों के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तभी हम इसको भाजपा को टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारने के बाद में संविधान को बचा सकते हैं, वरना तो संविधान खतरे में है। मोहन पासवान जी, आप जनता के बीच में क्या उद्देश्य लेके जाएंगे और कैसे उनसे वोट मांगेंगे? अभी मैंने वोट मांगने की बात कही नहीं सर। आपने चुनाव लड़ाने की बात की है। अभी वोट मांगने की बात नहीं कही सर। अभी आपने का प्रश्न नहीं है, मैंने अपने लोगों को पहचाना है जी। जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, वो अपनी ताकत खड़ी कर रहे हैं। ये मैंने बात कही कि हम पंचायत चुनाव में उतार के देख चुके हैं। हम उनसे वादा नहीं कर रहे हैं कि मैं आऊँगा तो आपको 2 लाख नौकरियां 2 करोड़ दूंगा। मैं उनसे वादा नहीं करने जा रहा हूँ कि आप शिक्षा फ्री कर दूंगा। मैं उनसे ये बात नहीं करने हम उनसे ये बात नहीं करने जा रहे हैं कि आप जो है रोज़गार पाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, जो दबे कुचले पिछड़े लोगों को हम उठाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से, आर्थिक उनकी उन्नयन के माध्यम से, उसके माध्यम से हम जाएंगे और उनकी बेहतरी की बात करेंगे और उनको बेहतरी की ओर ले जाएंगे। हम कोई भुलावना नहीं देने जा रहे हैं, हमको धोखा नहीं देने जा रहे हैं। और जो कार्य हम लोग, हमारा संगठन पूरे देश के 26 प्रदेशों में कर रहा है, वो हमारे समाज के लोग उसको देख रहे हैं। जो दबा कुचला पिछड़ा समाज है वो सब देख रहा है। इसीलिए शायद मुझे इतनी प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में मिली है। और मैं चाहता हूँ कि हम इसको शिक्षित करें लोगों को और उनके अधिकारों को बचाएं, संविधान को बचाएं। अपने आप हमारे समाज के लोग इकट्ठा होंगे और हमें आपको चुन के संविधान बचाने के लिए पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजेंगे। मोहननाथ पासवान जी, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं संदेश आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा समाज सजग हो जाए, किसी के भुलावे में ना आए और अपने समाज की बेहतरी के लिए पहले संविधान बचाए। संविधान के माध्यम से हमारा सारा अधिकार बचेगा और उसी माध्यम से, संविधान के माध्यम से हमको अधिकार मिला। हम चाहेंगे कि हमारा समाज सजग होकर संविधान को बचाए, अधिकारों को अपना बचाए और अपना मान सम्मान बचाए। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.